ओके, आइए इस एक्सप्लेनर में सीधा डाइव इन करते हैं। एक बहुत ही आम से मंजर पर गौर करते हैं। सोचिए ज़रा, एक स्टूडेंट पढ़ाई से थोड़ी ब्रेक लेने के लिए सिर्फ एक क्विक लैफ की खातिर यूट्यूब शॉर्ट्स ओपन करता है, राइट? हम सब जानते हैं ये कैसा होता है। ये ब्रेन रॉट सिर्फ एक मज़ाहिया इंटरनेट स्लैंग नहीं है, बल्कि ये एक क्लियर वार्निंग साइन है कि मुसलसल लो क्वालिटी कंटेंट असल में इंसानी तवज्जो और सोचने की सलाहियत के साथ कर क्या रहा है। बात शुरू होती है बस एक छोटा सा क्लिप देखने से, लेकिन अचानक से वो स्टूडेंट 1 घंटे लंबे वॉर्टेक्स में फंस जाता है। पता ही नहीं चलता वक्त कहाँ गया। यहाँ अजीबोगरीब एआई से बने जानवर हैं, शोर मचाते हुए लाउड एडिट्स, एंडलेस रिएक्शन क्लिप्स और स्किबिडी टॉयलेट मीम्स का एक लंबा बेमानी सिलसिला। ये सब लिटरली बिल्कुल रैंडम लगता है, लेकिन फंसने वाला शख्स स्क्रीन से नजर ही नहीं हटा पाता। फिर पूरा 1 घंटा गुजरने के बाद स्क्रीन बंद होती है और दिमाग दिमाग बिल्कुल खाली महसूस होता है। एक अजीब सी जहनी थकावट और लेथार्जी छा जाती है। वो मुस्कुराहट या हंसी जो पहले सेकंड में आई थी ना, वो अब एक अजीब सी सुस्ती में बदल चुकी है। किसी भी एक्चुअल काम पर फोकस करना लिटरली नामुमकिन सा लगता है। सो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जहनी खालीपन क्यों महसूस होता है। इस कैफियत को समझने के लिए इस टर्म पर गौर करना जरूरी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए इस लफ्ज को वर्ड ऑफ द ईयर करार दिया, ब्रेन रॉट। अगर टेक्निकली देखें तो इसका मतलब है ऐसे बेमानी और लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट का एक्सेसिव इस्तेमाल जिससे जहनी हालत मुतासिर हो। लेकिन अगर जनरेशन जी और अल्फा की बात करें तो उनके लिए ये सिर्फ एक आम स्लैंग बन चुका है जो उनके रोजमर्रा के ऑनलाइन तजर्बात को बयान करता है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। कपविंग की एक रीसेंट स्टडी ने हैरानकुन डेटा सामने रखा है। जब कोई बिल्कुल नया अकाउंट यूट्यूब शॉर्ट्स देखना शुरू करता है तो पहले 500 शॉर्ट्स में से एग्जैक्ट 33% कंटेंट खालिस ब्रेन रॉट होता है। यानी इमेजिन करें, 1/3 वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद से डिज़ाइन की जाती हैं कि देखने वाले को हुक करके रखा जाए, चाहे उसमें ज़ीरो सब्सटेंस हो। और ये बेतरतीब कंटेंट किसी एक जगह तक महदूद नहीं है, ये एक पूरा ग्लोबल फिनोमेना है। क्यों? क्योंकि ये इंतहाई मुनाफा बख्श है। आलमी सतह पर देखें तो साउथ कोरिया में एआई स्लोप चैनल्स ने अराउंड 8.45 बिलियन व्यूज हासिल किए हैं। स्पेन सब्सक्राइबर्स के लिहाज से आगे है और यूएसए तीसरे नंबर पर। असल में ये सब पैसे का खेल है। मिसाल के तौर पर भारत में एक चैनल जो इस तरह की वीडियोस बनाता है वो सालाना तकरीबन $4 मिलियन कमाता है। ये ओपनली एक बिजनेस मॉडल है जो हमारी अटेंशन को मोनेटाइज कर रहा है। इस ट्रेंड की एब्सर्डिटी यानी इसके अजीबोगरीबपन को समझने के लिए इटालियन ब्रेन रॉट फिनोमेनन की मिसाल काफ़ी फैसिनेटिंग है। इंडोनेशिया से शुरू होने वाले इन एआई जनरेटेड मीम्स को ही देख लें। इनमें ओवरसाइज जूते पहने हुए चलते फिरते शार्क्स, बॉडी बिल्डर ऑरेंजेस और एक बैलरीना कैपुचिना जैसे किरदार होते हैं। और इन क्लिप्स में बिल्कुल बेमानी और शोर शराबे वाली इटालियन वॉइस ओवर्स चल रही होती हैं। पहली दफ़ा देखने में ये टोटली फजूल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये दिमाग में ऐसे भसने लगता है कि निकाले नहीं निकलता। लेकिन यहाँ नौजवानों के नुक्ता नज़र को समझना भी बहुत ज़रूरी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट के इस कोड पर ज़रा गौर करें। ये कन्फ्यूजन या केओस के बारे में नहीं है, ये एक ऐसी दुनिया को समझने की कोशिश है जो अक्सर absurd लगती है। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए ये फ्रैगमेंटेड और बेमानी स्लैंग असल में एक कोपिंग मैकेनिज्म का काम करता है। एक ऐसी तेज़ रफ्तार दुनिया में जो बोझ से भरी हुई है, यह अजीबोगरीब मज़ा उन्हें मेंटली थोड़ी सी राहत फराहम करता है। अब रिसर्चर्स ने इस डिजिटल नॉनसेंस को 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में तकसीम किया है। लिंग्विस्टिक सिलीनेस, अजीब जिस्मानी हरकत, इमिटेशन, बेतुकी सेटिंग्स और इंटरप्शंस। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इन मीम्स का मकसद कोई लॉजिकल पैगाम देना होता ही नहीं है। ये रेफरेंशियल मीनिंग के बजाय अफेक्टिव मीनिंग पर तवज्जो रखते हैं। यानी इनका असल गोल लोगों को आपस में जोड़ना और बिलोंगिंग का एहसास दिलाना होता है, चाहे कंटेंट की कोई सेंस बन रही हो या ना बन रही हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स अप। इसे साइकोलॉजी में सनफ्लावर सीड इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, जब कोई सूरजमुखी के बीज खाना शुरू करता है तो रुकना कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही एक सिंपल स्वाइप से शुरू होने वाली कहानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है। ये बिना किसी मेहनत के मिलने वाला छोटा सा सुकून एक डीप कंपल्सिव लूप पैदा करता है, जहां आदत इतनी पुख्ता हो जाती है कि स्क्रीन स्वाइपिंग बेकाबू हो जाती है। और इस लूप के पीछे जो मेन केमिकल काम कर रहा है वो है डोपामीन। साइंटिस्ट्स अक्सर इसे मॉलिक्यूल्स की किम कार्दाशियन कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा लाइमलाइट में रहता है। डोपामीन हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सर्किटरी को ड्राइव करता है। ये इंसान को मुसलसल पॉजिटिव सोशल फीडबैक और नए छोटे और फास्ट क्लिप्स की तलाश में भगाता रहता है।
हर स्वाइप के साथ डोपामीन का एक टाइनी हिट मिलता है जो और ज़्यादा की तलब पैदा करता है। ये असरात तब और भी इंटेंस हो जाते हैं जब हम नौजवानों यानी टीनेजर्स के दिमाग की बात करते हैं। एडोलेसेंस के दौरान दिमाग का एक हिस्सा जिसे वेंट्रल स्ट्राइटम कहते हैं वो सोशल रिवॉर्ड्स के लिए हाइपर सेंसिटिव होता है। यही वजह है कि लाइक्स, व्यूज और तेजी से बदलते हुए इन ट्रेंड्स से मिलने वाले डिजिटल डोपामीन हिट्स इनके दिमाग पर इतना ताकतवर असर छोड़ते हैं, ये लिटरली रेजिस्ट करना मुश्किल हो जाता है। इस जहनी हसासियत को साइबर बॉल नाम के एक मशहूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट से समझा जा सकता है। इस टेस्ट में देखा गया कि जब किसी को ऑनलाइन गेम में नज़रअंदाज किया जाता है या डिजिटल रिजेक्शन मिलती है तो दिमाग के वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो स्टेटेड फिजिकल दर्द या गहरे जज्बाती दुख के वक्त जागते हैं। तो पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, डिजिटल दुनिया के एक्सपीरियंसेस ब्रेन के लिए बिल्कुल रियल फिजिकल तजर्बात जैसे ही होते हैं। और ये मसला सिर्फ टीनेजर्स तक महदूद नहीं रहा। एल्सागेट 2.0 जैसे रुझानात को देख लें। एल्गोरिथम प्लेटफॉर्म्स पर ऐसा कोवर्टली डिस्ट्रेसिंग और लो क्वालिटी AI जनरेटेड कंटेंट भरा पड़ा है जो स्पेसिफिकली टॉडलर्स और छोटे बच्चों को टारगेट करता है। इनका वाहिद मकसद व्यूशिप और एड रेवेन्यू को मैक्सिमम करना है। ये एक काफ़ी सीरियस कंसर्न है जहां व्यूज़ की खातिर क्वालिटी और एथिक्स को कंप्लीटली साइड पर रख दिया गया है। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इस सब का हमारी एक्चुअल अटेंशन पर क्या प्रैक्टिकल असर पड़ रहा है। एक तरफ हमारी सस्टेन्ड अटेंशन यानी लंबे अरसे तक डीप फोकस करने की सलाहियत मुसलसल कम हो रही है और दूसरी तरफ तेजी से टास्क स्विच करने की आदत बढ़ रही है। न्यूरोसाइंस तो यहां तक बताती है कि इस हैवी कंजम्पशन से दिमाग का वो ग्रे मैटर एक्चुअली सिकुड़ने लगता है जो डीप फोकस के लिए जरूरी है। ये बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो कुछ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशंस में देखा जाता है। इसके साथ साथ जो देर रात तक स्क्रीन स्क्रोलिंग होती है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नींद पर पड़ता है। स्क्रीन से निकलने वाली तेज रोशनी हमारे मेलाटोनिन हार्मोन को दबा देती है। इससे हमारा नेचुरल सर्केडियन रिदम यानी सोने जागने का साइकिल मुकम्मल उलट जाता है। नतीजा, दिमाग कॉन्स्टेंटली एक कॉग्निटिव फटीग यानी क्रॉनिक थकावट का शिकार रहता है। ये वही ज़हनी खालीपन है जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरू में किया था। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए डिजिटल डाइट की मिसाल बिल्कुल परफेक्ट है। देखें, जिस तरह रोज़ाना फास्ट फूड खाने से जिस्म सुस्त और लेथार्जिक हो जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही शोर मचाते हुए एडिट्स और नॉनसेंस मीम्स वाला डिजिटल जंक फूड कंज्यूम करने से हमारा दिमाग सुस्त पड़ जाता है। जब दिमाग की रोज़ाना की खुराकी ये 15 सेकंड के केओटिक क्लिप्स बन जाएं तो ऑब्वियसली न्यूट्रिशियस कंटेंट जैसे डीप लर्निंग, सब्र वाले टास्क और मीनिंगफुल कहानियां बोरिंग और मुश्किल लगने लगती हैं। तो आखिर सोल्यूशन क्या है? इसका जवाब टोटली बैन लगाना नहीं है, बल्कि एक बैलेंस्ड डिजिटल डाइट बनाना है। असल ट्रिक ये है कि इंटेंशनल और हाई क्वालिटी क्रिएटर्स को फॉलो किया जाए, अपनी फीड में एजुकेशनल कंटेंट शामिल किया जाए और इस केओटिक शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कॉन्शियसली लिमिट किया जाए। साथ ही स्क्रीन फ्री आउटडोर एक्टिविटीज़ और एक्चुअल रीडिंग को वापस लाइफ में लाना ज़रूरी है। और जहां तक नए टीन स्लैंग की बात है, उसे जज करने के बजाय थोड़ी क्यूरियोसिटी से समझें ताकि जनरेशन गैप को कम किया जा सके। ह्यूमर टोटली फाइन है, बस बैलेंस ज़रूरी है। सो द क्रूशल पॉइंट इज, दिमाग बिल्कुल वैसा ही बन जाता है जैसी खुराक उसे मुस्तसल दी जाती है। मीम्स और इंटरनेट ह्यूमर एंजॉय करना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, लेकिन इस बेमानी शोर को अपनी बुनियादी जहनी ग़िज़ा मत बनने दें। हम इस एक्सप्लेनर को इस एक ज़रूरी सवाल पर ख़त्म करते हैं। अगर दिमाग वाकई वही बनता है जो वो रिपीटेडली कंज्यूम करता है, तो फिर आज डिजिटल मेन्यू पर क्या मौजूद है, सोचिएगा ज़रूर।